बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यूनिट 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को, इसी यूनिट को। और इसमें हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी। अब इसी के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं को हम आगे लेके चलेंगे और बाद में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में उन कंसेप्ट्स को अप्लाई किया जाएगा। इसमें देखें, पहला कंसेप्ट है को टर्मिनल एंगल्स का। कि को टर्मिनल एंगल्स किन्हें हम कहते हैं। को टर्मिनल एंगल्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और जिनकी फाइनल साइड, टर्मिनल साइड सेम हो, ऐसे एंगल्स को हम को टर्मिनल का नाम देते हैं। इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये अगर हम एक एंगल ले रहे हैं, ये इनिशियल रे और ये उसकी टर्मिनल रे, तो ये जो एंगल बन रहा है ये हमने थीटा एंगल कंसिडर कर लिया। अब अगर इसी को फॉलो करते हुए मैं, अब देखें कि मैं ये ले रहा हूँ, एंगल वही है, ये देखें, ये थीटा। अब अगर आप ये देखें कि अगर मैं इसको आगे फर्दर मूव करता हुआ पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूँ और पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पहुँचता हूँ, तो अभी भी देखें, ये जो मैंने डॉटेड से शो किया ना, यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। देखें, ये इनिशियल उसकी इससे ही स्टार्ट हुए और यहाँ से होते हुए वापस देखें ये एरो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। देखिए, इनिशियल क्या थी इस एंगल की, OP, और ये ड्रॉप किधर हो रहा है, OQ पे। तो देख लें, इनिशियल और फाइनल इसकी भी और इसकी भी देख लें सेम है। OP की इनिशियल, OP इनिशियल, OQ फाइनल। यहाँ पे भी इस टोटल एंगल की, इस टोटल एंगल को अगर आप देखें तो यहाँ से स्टार्ट होके ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके वापस ये OQ पे आया है। तो ये दोनों एंगल्स अब हम कहेंगे कि ये को टर्मिनल्स हैं। क्यों? इनकी स्टार्टिंग जो है वो भी सेम है, जहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं वो भी सेम है। यही अगर फर्दर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो वो भी इंक्रीज़ करके देख सकते हैं। ये देखें, ये PQ, तो असल एंगल तो ये था। अगर ये एक दफ़ा मूव किया, ये देखें, ये सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर अब दोबारा मूव कर लें, एक सर्कल और कंप्लीट कर लिया और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, तो अब भी देखें, ये इनिशियल इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, यहाँ से स्टार्ट होके ये एंगल जो है वो मूव करता हुआ फाइनली कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, OQ पे। तो देख लें, इनिशियल OP थी और टर्मिनल साइड OQ है। तो ये तीनों एंगल्स कैसे हुए फिर? को टर्मिनल एंगल्स। तो हम को टर्मिनल को अब देखें डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल्स which have the same initial and terminal sides are called को-टर्मिनल एंगल्स। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अब इसी को हम आगे जनरल एंगल्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल एंगल से क्या मुराद है। जनरल एंगल्स, इसी फिगर को ही लेते हैं। इसी फिगर को अगर आप देखें, ये देख लें,
ये एंगल कितना था, थीटा। इसकी मेजरमेंट अगर हम करना शुरू करें तो आप देखें ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, पाई, 2 पाई। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ तो 2 पाई एंगल बन गया, और प्लस ये वाला एंगल प्लस थीटा। यानी एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद हम थीटा पे पहुँचे तो क्या बनेगा, ये एंगल 2 पाई प्लस थीटा। और इस केस में देखें आप, ये एंगल वही थीटा है। आपने ये पूरा सर्कल कंप्लीट किया तो 2 पाई आ गया। फिर आपने यहाँ से मूव करते हुए एक और सर्कल कंप्लीट किया तो 2 पाई एक और दफ़ा आ गया, तो कितना हो गया, 4 पाई। और फिर ये वाला एंगल थीटा, तो 4 पाई प्लस थीटा। तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी सर्कल के ऊपर मूव कर लें, अगर उसकी टर्मिनल साइड और जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड अगर सेम रहती है तो फिर ऐसे एंगल्स को हम नाम देते हैं कि ये जनरल एंगल्स हैं, कि एक ही एंगल को मुख्तलिफ तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर अगर देखें, ये फिगर 1 अगर हम देखें, इसके नाम रख लेते हैं, ये फिगर 1, ये फिगर 2, और इसी तरह ये फिगर 3। तो ये फिगर 1 में मेजर एंगल POQ, ये कितना हमने लिया हुआ है, ये थीटा लिया हुआ है। इसी तरह से फिगर नंबर 2 को अगर आप देखें तो अब ये देखें कि एंगल कितना बन रहा है। फिगर 2 में मेजर एंगल POQ इज थीटा प्लस 2 पाई। और इसको भी अगर आप देखें थर्ड फिगर में तो ये एंगल कितना बन रहा है, 2 दफ़ा सर्कल कंप्लीट हुआ तो 2 इंटू 2 पाई। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप सर्कुलर पाथ में जितनी दफ़ा मर्ज़ी मूव करा दें, आपकी इनिशियल और टर्मिनल साइड अगर वही रहती है तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड एंगल जो है वो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर हम इसी को जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं जनरल एंगल्स की, तो अगर हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लेना चाहें तो फिर ये क्या हो जाएगी कि इफ़ थीटा इज़ इन डिग्री, तो हम ये क्या बात कहेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन में, जनरल फॉर्म इज थीटा प्लस के मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि पूरा सर्कल का जो एंगल है डिग्री में वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोटेशंस को, कि अगर आपने एक चक्कर लगाया है तो 1 हो जाएगा, अगर आपने 2 दफ़ा ये सर्कल में मूव किया है तो 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब आप ये देखें, अगर थीटा को हम उसमें लेते रेडियंस में, इफ थीटा इज इन रेडियंस, तो जनरल फॉर्म जो है वो भी बनती थीटा प्लस n इंटू 2 पाई। यहाँ पर ये जनरल फॉर्म आ जाएगी। यहाँ हमने क्योंकि के से रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ हमने उसका नया नाम रख दिया, नया डिजिट ले लिया, अल्फ़ाबेट ले लिया, n ले लिया इसे, तो n इंटू 2 पाई। रेडियन की फॉर्म में देखें, सर्कल 2 पाई होता है, 2 पाई एंगल होता है उसका, इसलिए n इंटू 2 पाई लिख दिया, जबकि डिग्री में यही 360 था। और ये तो हम देखें, हमने ये जो ऊपर फिगर में जो बात की थी, ये एंगल कौन सी डायरेक्शन में थे, एंगल सारे के सारे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ना, ये देख लें, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन चल रही है। और अगर हम ये पहले भी बात कर चुके थे जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो ये बात मैंने बताई थी आपको कि एंगल की मेजरमेंट
अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव होगी, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव होगी। तो अगर इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज होती, मिसाल तौर पे वही एंगल थीटा अगर ऐसे होता, इस तरह से कि ये एंगल तो वही है थीटा, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि अगर हमने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है कि ये एंगल अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ये देखें अगर हम ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये, तो इस केस में अब ये कितना बन जाएगा, थीटा माइनस 2 पाई। और अगर हम एक के बजाय 2 सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंगल, और हम स्टार्ट लिया हमने यहाँ से, ये पहला सर्कल और फिर मूव करते हुए आप ये देखें ये दूसरा सर्कल, फिर यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब ये कितना बना, थीटा माइनस 4 पाई। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में ये बात बस ये जहन में रखनी चाहिए, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए जनरल फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो ये n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर k की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि मूवमेंट हमारी काउंटर क्लॉकवाइज हो रही है या क्लॉकवाइज हो रही है। उसके हिसाब से फिर हम एंगल के ये जो इंटीजर्स की वैल्यू है उनको लिखेंगे। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एंगल को बात करते हैं कि एंगल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनती है। तो एंगल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर एंगल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर जो भी एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आपको मालूम है, रेक्टेंगुलर एक्सिस ये तो आपको पता है कि ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन अगर है, उसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं। तो अगर कोई एंगल इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि उसकी जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आ रही है, तो इसके ऊपर जो बनने वाला एंगल होगा वो स्टैंडर्ड कहेंगे कि ये दिस इज़ द एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मिसाल तौर पे अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, तो ये एंगल थीटा, और यही अगर आप देखें कि अगर ये हम ये फर्स्ट फिगर ले लेते हैं, चलें इसको यहाँ पे भी बना लेते हैं। अगर ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है लेकिन उसकी इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये देखें इनिशियल साइड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल ये, तो ये भी एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल रे या इनिशियल साइड देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में ले लें आप इसे, तब भी यही बात है। आप ये देख सकते हैं अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है और स्टार्ट यहाँ से लिया हुआ है ये हमने, ये देख लें, तो ये भी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बना। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर देखें, ये या इनिशियल पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये स्टार्ट होके यहाँ तक आया, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये चारों जो हैं वो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन बने। अब यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं। एन एंगल इज
said to be in standard form if its initial side is on पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये हमने स्टैंडर्ड को डिफाइन किया। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह इसको इसी की फर्दर कंसेप्ट्स को लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।